सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर जमातों के अरकान ने हलफ उठाया। स्पीकर सप्तान खान ने नौमुंतखब अरकान को मुबारक दी। कहा गैलरी में मौजूद लोग नारेबाजी और शोर न करें। अरकान को मुखातिब करके बोले, अल्लाह आपको हौसला दे कि आप एक दूसरे की बात तसल्ली से सुने। कल स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नामजद वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, अल्लाह करे पंजाब में खिदमत का नया दौर शुरू हो। मरियम नवाज कौमी असम्बली की नशिस्त एन 119 से दस्तबरदार, इलेक्शन कमीशन को खत भिजवा दिया। ये अदम इस्तेहकाम, आप जानते हैं कि अदम इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम में एक जोशीर लाने के मुतरादिफ है। लेकिन हैविंग सेड सो, ये चैलेंजेस हैं, इनका मुकाबला करेंगे और ये नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली का उम्मीदवार नामजद किए जाने का इम्कान। मलिक अहमद खान कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 9 मई मुल्क की मैशत, सियासत, रियासत और अदालत के खिलाफ साजिश थी। बातचीत उससे की जाती है जो करना चाहे। उस शख्स या गुरूह से क्या बात करें जो सिर्फ तबाही चाहता हो। अता तारड़ का कहना है, पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत दी। पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। सिंध और बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की 18 मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को अलॉट कर दी गईं। सिंध से खवातीन की 14 में से 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी 4 MQM के पास। बलूचिस्तान से खवातीन की 2 नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को एक नशिस्त मिली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की नशिस्तों के नोटिफिकेशन बाद में जारी किए जाएंगे। मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला आज करेगा। IMF को खत लिख दिया, आज चला गया होगा। बानी PTI की अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, खत इसलिए लिखा है कि ऐसे हालात में मुल्क को कर्ज मिला तो वापस कौन करेगा। मजीद कर्जों से गुर्बत बढ़ेगी। जब तक सरमायाकारी ना आए कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मैशत और रियासत को नुकसान हो। हमारा कोई भी कदम रियासत, अवाम और जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है, काबिल मजम्मत भी है। मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कोई लिखते हैं तो काबिल मजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है, हर चीज इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं होगी। IMF से डील होगी। इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत हो चुकी। IMF प्रोग्राम पर तहरीक इंसाफ के खत का कोई असर नहीं होगा। नून लीग के रहनुमा इसाक डार कहते हैं, बानी PTI जाती मफादात के लिए मुल्की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। आइंदा वजीर खजाना का फैसला पार्टी कायदीन करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी PTI के दौर में IMF के साथ ताल्लुकात खराब हुए। IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है। गुलामी नामंजूर का नारा लगाते हैं और गुलामी का तौक बाहर से मंगवा कर गले में डालते हैं। PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा से 14 रोज में जवाब तलब। कहा, 21 फरवरी को ऑर्डर IG पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला को भेजें। पंजाब पुलिस ने मियां असलम की गिरफ्तारी की कोशिश की तो IG इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। दौरान समाज जस्टिस शकील अहमद ने रिमाज दिए। पंजाब पुलिस ने यहाँ तमाशा बनाया हुआ है, बगैर इजाजत गिरफ्तारी के लाए तो कार्रवाई की जाए।
मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सबको मिल बैठना होगा। दरपेश बहरानों से निकलने के लिए सबको फाल किरदार अदा करना होगा। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा चैलेंजेस का मुकाबला फाहम तफहीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। MQM पाकिस्तान के वफ्द की आज लाहौर में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के, हुकूमत साजी से मुतालिक अहम बातचीत का इम्कान। बानी पीचाई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पे फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीचाई ने अहलिया से मुलाकात और दांतों का तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, 1.5 साल से दांतों को मुआयना नहीं करवाया, खतरा है जेल में मौजूद डॉक्टर मेरे दांत खराब ना कर दें। बानी पीचाई और अहलिया ने सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। बुशरा बीबी का निकाह केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से भी रुजू, ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की सदा। मुबारक सानी केस पे पंजाब हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट ने पीर के लिए नोटिस जारी कर दिए। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा फैसले के पैरा 9 में आर्टिकल 20 की वजाहत नहीं, वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की जरूरत नहीं थी, कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी, पब्लिक ऑर्डर और अखलाकियात से मशरूत है। नजरसानी में वजाहत के लिए नोटिस करना पड़ेगा। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। कल सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहत आई और आज हुकूमत पंजाब की तरफ से जो न्यू पिटीशन दाखिल की गई है, ये दुरुस्त कदम है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मुल्क की तमाम मजहबी सियासी जमातें सीधा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करने वाली तंजीमें इसका खैर मकदम करती हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और पंजाब हुकूमत की नजरसानी अपील का खैर मकदम। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने की अपील। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं उम्मीद है पीर को समाअत के बाद कुरान सुन्नत और दस्तूर के मुताबिक इबहाम दूर हो जाएगा। रियासत और अदालतें सब देख रही हैं और जाग रही हैं, किसी को भी इंतशार पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अकीदा खत्म नबूवत और आइन के इस्लामी दिफात पर पूरी कौम मुत्तफिक है। इनको ना छेड़ा जा सकता है और ना ही छेड़ने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और PFUJ की चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है जेर बहस फैसला मुकम्मल आइन की दफात, मुतल्लिका कानून और इस्लामी अहकामात से हम आहंग है। सिक्योरिटी इदारों का फर्ज है जो अदलिया को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। PFUJ ने कहा अक़लियतों की हुकूक की बात करे पर चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाना तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस ने आइन का हवाला दिया जो अक़लियतों समेत तमाम पाकिस्तानियों की हुकूक का मुहाफ़िज है। अदालती फैसले को बदनीयती के साथ तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इस्लामी सिदारती निज़ाम के निफाज की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हम भी इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, आप ऐसा करें पाकिस्तान का आइन पढ़ें। दस्तूर की किताब का रंग भी सब्ज है। आइन का आगाज अल्लाह के जिक्र से होता है। कुरान पाक का आइन में जिक्र है। आर्टिकल 227 के मुताबिक कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता। क्या आपको इन बातों से इख्तिलाफ है? आप क्यों तमाम इख्तियारात फर्द वाहिद को देने के लिए सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं? आप पहले आइन पढ़ें, अगर आपको लगे तो नई दरख्वास्त दायर कर दीजिएगा। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने दोनों नामों की मंजूरी देकर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया।
ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر پہلے تحقیقات کی جائیں گی، جس کے بعد جنوری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر فیصلہ ہوگا۔ بجلی 7 روپے 13 پیسے مہنگی کرنے کی سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت مکمل۔ ممبر نیپرا رفیق شیخ این ٹی ڈی سی اور سی پی پی اے پر برہم، کہا معاملات کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے، صارفین پر 7 روپے سے زیادہ کا بم پھوڑ رہے ہیں۔ ایوان صنعت و تجارت کراچی نے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ صدر کے سی سی آئی افتخار احمد شیخ کہتے ہیں گیس اور بجلی کے نرخوں میں فوری کمی نہ کی گئی تو ایس آئی ایف سی کے تمام اقدامات ضائع ہو جائیں گے۔ گیس اور بجلی کے زائد ٹیرف سے جلد ہی ہزاروں بے روزگار سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ کراچی ہی نہیں پورے ملک میں سینکڑوں صنعتی یونٹس بند ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے لیے وزارت خزانہ کے ابتدائی خدوخال تیار۔ ایف بی آر ٹیکس ٹو جی ڈی پی 15% تک بڑھانے کا ہدف۔ آئندہ بجٹ میں سبسڈی کا تعین بھی نئے قرض پروگرام کے شرط کے مطابق ہوگا۔ موجودہ قرض پروگرام ختم ہونے کے ساتھ آئی ایم ایف سے نیا قرض معاہدہ سائن ہوگا۔ آئی ایم ایف کو شرائط پر عمل درآمد کے لیے یقین دہانی کرائی جائے گی۔ سندھ اسمبلی اپنا حل بھی لے لے گی، پیر تک جیالہ وزیر اعلیٰ ایک بار پھر آ جائے گا، کے ایم سی اور سندھ گورنمنٹ مل کر کام کرے گی، چاہے ہم الیکٹ ہوئے کسی ٹاؤن سے یا نہیں الیکٹ ہوئے۔ پیر تک جیالہ وزیر اعلیٰ ایک بار پھر آ جائے گا، کے ایم سی اور سندھ حکومت مل کر کام کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعت اسلامی میری اتحادی نہیں، وہ میرے خلاف ہی بات کریں گے۔ ان کا کوئی ایک بندہ دکھا دے جو کام کر رہا ہو، یہ تنقید اور تعصب کی سیاست اور باتیں کرتے رہیں گے۔ کراچی کے علاقے کرنگی بلال کالونی میں 13 سالہ لڑکی زیادتی کے بعد قتل، والد کی مدعیت پہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق بیوی گھر سے سبزی لینے گئی تھی، واپس آئی تو بچی کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ملزمان نے جرم چھپانے کے لیے بچی کو قتل کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درازندہ میں دھماکہ، 5 افراد زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے شرپسندوں نے بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا تھا، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پنجاب میں نمونیا کا شکار مزید 5 بچے انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹے میں صوبے میں 638 نئے کیسز سامنے آئے۔ لاہور میں 165 کیس رپورٹ۔ شیلاس میں 2 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ قراقرم بحال نہ ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے مسافروں کو چلاس، تھور اور خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر روکا گیا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری، خان یونس، دیر البلح اور رفح کو کھنڈر بنا دیا۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 40 فلسطینی شہید، رفح میں مکان پر بمباری 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے اسرائیل رفح میں کارروائی سے گریز کرے۔ رفح میں سارے فلسطینی حماس کے لوگ نہیں، فلسطینی حکومت کا بین الاقوامی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستان نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف آج عالمی عدالت انصاف میں موقف پیش کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم بین الاقوامی عدالت انصاف میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم پر آواز اٹھائیں گے۔ پی ایس ایل 9 میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 7 بجے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے سنسنی خیز مقابلے دیکھیے صرف فیس بکس پر۔
बैड बैट्समैनशिप बाय इस्लामाबाद। अच्छा, आप देखें ना किस वे में बैट्समैनशिप हुई है। नहीं और क्या मुझे समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं पहले बैटिंग आती है। ओके, चेज हो चाहे 200 प्लस रन हो ना, तो बड़े दिल से बैटिंग कर रहे होते हैं, बड़ी प्लानिंग चल रही होती सही है। पीएसएल का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खराब बैटिंग की, लग रहा था कि पिच मुश्किल है, उनकी बैटिंग ने मायूस किया। कामरान अकमल बोले, इस्लामाबाद की बैटिंग आती है तो बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं, बैटिंग में गेम प्लान नजर नहीं आया। अदाकारा फातिमा अफंदी बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल, मुस्तफा चौधरी और आदि ने देखने वालों को खूब हंसाया। और चोलिस्तान जीप रैली का पहला मरहला, 2 गैर मुल्कियों समेत 5 खवातीन भी रेस में शामिल। फैसल शादी खेल टाइटल का दिफा कर रही हैं। साहबजादा सुल्तान, नदर मक्सी और जैन महमूद भी दौड़ में शामिल।